हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न ज्ञान मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, एक बेल आइकन होगा, उसको दबाइए, एक घंटी होगी उसको दबाइए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा और वीडियो बनते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है कि 4 पॉइंट जो है मैंने बता दिए थे। आप इसके पहले के मेरे 2 वीडियो और देखिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आज जो है हम चर्चा करेंगे सुधार, यानी बच्चों का हमने मूल्यांकन तो कर लिया, हमको ये पता चल गया कि बच्चा हमारा हिंदी में कमज़ोर है कि बच्चा हमारा इंग्लिश में कमज़ोर है या मैथ में कमज़ोर है या साइंस में कमज़ोर है या उसमें भी किस चैप्टर में कमज़ोर है, किस टॉपिक पे कमज़ोर है। ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी मूल्यांकन से। इसके बाद जो है आता है पॉइंट कि हम उसमें सुधार कैसे लाएं। फ्रेंड्स, उसमें सुधार लाने के लिए आपका बच्चा जिस सब्जेक्ट में भी कमज़ोर है, वीक है पढ़ाई में, उसके टॉपिक्स जो है उस पर नॉलेज उसका जो है कमज़ोर है, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहला काम तो उस बच्चे को उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा समय देने के लिए बोलिए, यानी उसमें ज़्यादा समय देगा। क्योंकि होता ये है कि जो सब्जेक्ट हमको नहीं आता है या बच्चों को नहीं आता है उसको बच्चे जो है साइड कर देते हैं और उस पर पढ़ाई नहीं करते। उनको जो अच्छा लगता है, हिंदी अच्छी लगी तो हिंदी का सब याद कर डालेंगे, उनके दोहे से लेके उनके जो भी उसकी कहानियाँ होंगी या जो कुछ भी है हिंदी का पूरा याद कर लेंगे। बट अगर इंग्लिश में वो कमज़ोर हैं तो इंग्लिश को छुएंगे नहीं। और आपको भी पता है कि जिस चीज़ से आप जितना दूरी बनाने लगेंगे उसके बारे में जानकारी उतना ही कम होती जाती है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में कुएं हुआ करते थे, अभी भी गांव में होंगे कहीं ना कहीं। उसमें जो रस्सी होती थी वो रस्सी के रगड़ से कुएं का ईंट या पत्थर की जो दीवार होती थी वो भी कट जाती थी धीरे धीरे। वैसा ही है, आप बच्चे का जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है आप उस पर सबसे ज़्यादा उसको समय देने के लिए बोलिए। अगर उसमें वो कमज़ोर है, अगर आपने ट्यूशन लगाया है तो उस टीचर को बोलिए कि मेरा बच्चा ये सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर है, तो उस पर ध्यान देगा वो। और वहाँ से आप जो है बच्चों का सुधार कीजिए। और अगली चीज़ ये है कि बच्चे का सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो बीच बीच में जो है आप कुछ ना कुछ पूछा कीजिए। दैनिक जीवन में आप उसके साथ कुछ काम में लगे हुए हैं, उस समय भी उससे कुछ पूछ सकते हैं। कुछ मैथ के क्वेश्चन पूछ दीजिए या हिंदी में है तो कुछ दोहे वगैरह पूछ दीजिए, या बच्चे को पूछ दीजिए कि बेटा आज थोड़ा पोयम एक सुना दे, एक कविता सुना दे। इससे क्या है कि बच्चा हमेशा चौकन्ना रहेगा कि भाई पापा मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, अरे मेरी मम्मी तो हिंदी में कुछ भी पूछ लेती है। तो इसके लिए आप दैनिक जीवन में भी उसको समय समय पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहिए। अगर आपने उसको मार्केट भेज दिया तो मार्केट में सब्जियों के रेट क्या थे, उसमें से कितना लिया तो कितना बचेगा, 1 किलोग्राम का कितना रेट होगा, हाफ केजी का कितना रेट होगा, तो ये सब उससे पूछिए। इससे आपको भी पता लगेगा कि इसमें सुधार कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बच्चों में जो है एक डर पैदा होगी और धीरे धीरे जो है वो डर उनको जो है स्टडी के मामले में, पढ़ाई के मामले में आगे लेके जाएगी। तो मेरे फ्रेंड्स, बच्चों में इसी तरह से सुधार कीजिए। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।